हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मेरे छोटे भाई बहन, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है इस वीडियो में आप सभी का टारगेट है एसओएससी में एडमिशन लेना। क्यों है ना? तो एडमिशन लेना है एसओएससी यानी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में अगर एडमिशन लेना है तो आपको ये 3 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। इसका मतलब ये है, ये 3 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। अब आप सभी कान खोलकर और पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 3 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और बाद में भी पछताते हैं। तो वो चीज तो मैं आप सभी को नहीं करने दूंगी, क्योंकि आप सभी मेरे जो है छोटे भाई बहन हो, है ना। तो फटाफट से इसी बात पे जो है आप सभी लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। जिसने नहीं किया, जो न्यू है वो सब्सक्राइब भी कर सकता है। चलिए आज हम इस टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि एसओएससी आप सभी का सपना बनता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हम समझते हैं कि केवल रटा हुआ चीज जो है एक लिमिट तक ही चीजें सही हो सकती है। तो एसओएससी एक ऐसा आपको रास्ता देता है जिसमें आप जो है अपनी पढ़ाई को लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस के साथ और मल्टीपल एक्टिविटीज के थ्रू अपनी चीजें, टेक्नोलॉजी, एडवांस स्टडी, इन सब को फॉलो करते हुए एसओएससी आपको आगे बढ़ाता है। और आप उन बच्चों से डेफिनेटली आगे बढ़ जाते हो जो बच्चे 9 to 12 जो है नॉर्मल स्कूल से करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एसओएससी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में एक मेजर रोल रखता है। तो उसकी प्रेपरेशन के बारे में अगर आपने सोच लिया है तो अब जो है वो गलतियां मत करिएगा जो गलती पिछले साल से लेकर अब तक, या फिर मैं कह सकती हूँ जब से एसओएससी स्कूल बना है तब से लेकर अब तक बच्चे करते हुए आ रहे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर हम एक गोल डिसाइड कर ले कि हमें इस स्कूल में एडमिशन लेना है, एंट्रेंस एग्जाम करना है, पेपर क्रैक करना है, एग्जाम क्लियर करना है, बट उसकी प्रेपरेशन के बारे में भी हमने सब कुछ जान लिया। उसमें क्या क्या होता है, कब फॉर्म निकलते हैं, कब नहीं, वो सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार ही बताया है। और लास्ट टाइम भी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था। तो इन सारी चीजों के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस। गाइडेंस भी मैंने बहुत बार प्रोवाइड की है आपको, और जरूर आप फॉलो भी करते होगे उसको। रोड मैप भी मैंने बताया कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। बट कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, और वो गलती रिपीट जो भी बच्चा करता है ना, वो बच्चा जो है एसओएससी क्लियर नहीं कर पाता है। सबसे फर्स्ट गलती जो है, सबसे फर्स्ट जो मिस्टेक की जाती है एसओएससी स्कूल में एडमिशन के टाइम पे, बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहली गलती, उनके दिमाग में क्या चलता है? एसओएससी क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम है, एसओएससी क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम है। तो बात क्या आती है, बच्चे सोचते हैं हमें 9th के लेवल का पढ़ाई करना है। इसका मतलब खुद ही अपने आप से अज्यूम करके बैठे हैं। भाई एसओएससी वाले और डीबीएससी जो बोर्ड है वो पागल तो नहीं बैठे जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। वो आपके लिए पूरा सिलेबस निकालता है। उस सिलेबस में मुझे एक टॉपिक आप ऐसा बता दो जो क्लास 9th का लिखा हो। अब आप या तो एसओएससी वालों पे भरोसा कर नहीं रहे हैं, या फिर कोई आपको करने से मजबूर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो एसओएससी ने जो सिलेबस निकाला है, हमेशा ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इसमें ये मिल रहा है कि इसमें आपको सिलेबस मिल रहा है। दूसरी बात, एसओएससी का ये एक बहुत बढ़िया चीज मुझे ये लगती है कि वो जो सिलेबस निकालता है उसमें से ही आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन होकर आता है। बहुत बार तो बच्चे खुद ही सोच लेते हैं, पता नहीं कैसे सोच लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, मार्केट में भी ऐसी बुक्स हैं जिसके थ्रू बच्चों को लगता है क्लास 9th के लेवल का हमें पढ़ना चाहिए, और क्लास 10th के बच्चों को लगता है क्लास 11th के लेवल का पढ़ना चाहिए। देखो, अभी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए मैक्सिमम टाइम हमारे पास 2 महीने हैं, और अगर आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर बाद में मत बोल देना योजना दीदी ने नहीं बताया। मैं हर बार ही बोलती हूँ, और आज स्पेसिफिक मैंने पूरा सोचा, और क्योंकि मेरे पास खुद ऐसे फोन भी आते हैं, बच्चे जैसे इंस्टाग्राम पे कॉल करके पूछ लेते हैं मुझसे, मैसेज करके पूछते हैं। कुछ तो मेरे पेड कोर्स के बच्चों को भी डाउट है, तो इसलिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई उन डाउट्स को, जो मिस्टेक बच्चे अब दोबारा से रिपीट ना कर दें। मैं नहीं चाहती मेरे जो स्टूडेंट हैं वो दोबारा से उन्हीं चीज़ों को रिपीट करें।
तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पहली गलती जो करते हैं आप सभी, मैंने आपको बताया कि आप सभी क्या करते हैं, आप सभी सोचते हैं कि हम अपने लेवल से ज़्यादा का करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप रीजनिंग को लेकर देखो, रीजनिंग में अगर आप जो अपने लेवल से ज़्यादा का कर रहे हो, कितना ज़्यादा कर रहे हो, बच्चे यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ रहे हैं, आप ये बताओ मुझे कि वो जो रीजनिंग वहाँ पे करवाई गई है, अगर वो एसएससी एग्जाम के लिए है, यूपीएससी एग्जाम के लिए है और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है, तो ये मुझे बताओ क्या वो आपके लेवल की होगी? नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है क्लास 8th का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। क्लास 11th वाले बच्चों जो क्लास 11th के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे उनको क्लास 10th के लेवल की अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अब अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में बिठा लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने लेवल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी। और दूसरी चीज इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, अपने सिलेबस को इग्नोर नहीं करना। एसओएससी जो सिलेबस देता है, पहले देखो यूपीएससी करने कोई जाता है ना, तो सबसे पहले बोला जाता है एक सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको लगाओ अपनी वॉल पर, बोला जाता है। अब वॉल पे लगाओ ना लगाओ तो आपकी मर्जी, आप ना भी दिखाना चाहते हो किसी को कि मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, है ना, कम से कम अपनी नोटबुक, जो आपने प्रिपरेशन के लिए नोटबुक बनाई है जिसमें आप बार बार प्रिपरेशन करते हो, उसमें आप एक क्योट लिखो जिससे आप हमेशा उसको पढ़ने के बाद मोटिवेट हो। और उसमें अपना जो सिलेबस है उस डोमेन का सिलेबस जरूर लिखो, ठीक है, एज इट इज। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो मिस्टेक की बात कर रही थी, टिप्स भी मैंने बता दी आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप फॉलो करोगे नहीं करोगे। तो किसको ये फर्स्ट टिप अच्छी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फटाफट से, ओके। सेकंड मिस्टेक पे मूव ऑन करते हैं। जो मिस्टेक हमेशा बच्चे करते हैं सेकंड, वो ये रहता है कि क्लास 8 के लेवल का पढ़ लेंगे दीदी हम। अब बच्चे क्या होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के होते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं जो ये फॉर्म फिल करते हैं, जिसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो सिलेबस भी देख लिया उन्होंने, उसके बाद भी क्या गलती करते हैं, वो एनसीईआरटी बुक से कवर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ स्कूल में एनसीईआरटी बुक फॉलो नहीं होती है और कुछ स्कूल के बच्चे अपने आप को इतना स्मार्ट समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी तो हम डेली पढ़ते हैं भाई, अब क्या करना है एनसीईआरटी पढ़कर, है ना। तो ये गलती आप कर रहे हो। जो बच्चे एसओएससी में जाने वाले वो बच्चे ये गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो अपना सब कुछ एनसीईआरटी बुक को मानकर उससे प्रिपरेशन करेंगे। अब कुछ बच्चे मुझसे पता क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं दीदी एनसीईआरटी बुक से अगर प्रिपेयर करेंगे तो उसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हम कैसे डिसाइड करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसमें तो बूझो पहेली ये सब कुछ भरा पड़ा है। उसमें तो अगर एसएसटी ह्यूमैनिटीज की बात करें तो उसमें तो अजीब 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 सी जो हमें पूरी पूरी स्टोरीज हैं वो बताई हुई हैं। तो उनको पढ़ने का इतना टाइम कहाँ है हमारे पास, है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं बच्चे जिससे मुझे हंसी भी आ जाती है और कई बार मैं भी खुद ही सोचने बैठ जाती हूँ कि बच्चे सही तो कह ही रहे हैं ना, कि इतना टाइम किसके पास होता है। अगर मैं भी किसी चीज की प्रिपरेशन करती हूँ, मैं फटाफट भागती हूँ कि कहीं से नोट्स मिल जाए, भाई कहीं से मेरे को नोट्स अगर मैं खुद से प्रिपेयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि नोट्स खुद से प्रिपेयर करना बेस्ट चीज है। अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। बट अगर आइडिया ना हो कि कैसा प्रिपेयर करना है, क्या चीज उसमें इंपॉर्टेंट है, अगर इस चीज का नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे। नोट्स खुद से प्रिपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर मेरे पास भी ऐसी चीजें होती है तो मैं भी खुद क्या करती हूँ, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि आजकल तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीज भरी पड़ी है, तो उसकी तरफ भागती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाए कि भाई कैसा पैटर्न है, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करती हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मेरा सीटेट ऑलरेडी कवर जो है हो रखा है, तो वो इसी वजह से हुआ था कि इन सारी चीज़ों पर देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपके लिए पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए तो हमने योनिक क्लासेस की बुक में वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व की हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। इसलिए तो अपनी प्रिपरेशन को अगर आप एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे कवर होने में अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है, आपको लगता है कि हम जो है नहीं कर पा रहे हैं, और आपको लगता है कि हमें बहुत सारे एमसीक्यूज चाहिए और हमें पैटर्न जानना है, हमें देखना है किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो आप मेरी बुक जो है, हमारी बुक योनिक क्लासेस की परचेज बिल्कुल कर सकते हो। और उसका जो लिंक वगैरह तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो हम खुद डिलीवर करवाते हैं।
तो उसके लिए इंस्टाग्राम पेज हमारा यूनिक क्लासेस के नाम से ही है। ये जो यूट्यूब है उसके अबाउट में जाकर भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे मेंशन है हमारा। तो उस पे जाकर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करो और पूछ लो, जो सवाल है पूछो भाई, ठीक है। तो दूसरी गलती में आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप जो है अपने एनसीईआरटी बुक के अलावा आप जो है कुछ और ही चीज़ों में खोए हुए हो, ठीक है। हर एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी बेस होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, हमारी बुक में सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। अब थर्ड मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, कॉमन थर्ड मिस्टेक, वो क्या है? बच्चों ने क्या क्या कर लिया, बच्चों ने जो है एनसीईआरटी बुक से भी चीज़ें कवर कर रहे हैं, बच्चे अपनी लेवल का भी पढ़ाई कर रहे हैं। पर एक चीज़ आपको पता है, शायद ना पता हो, आपका जो सिलेबस है ना, अब तो कुछ भी नहीं आता। हम जैसे जो बड़े हैं, जो आपके दीदी भाई बहन जो है, वो बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे में क्या आता है, हमारे टाइम पर होता था, हमारे टाइम पर होता था। तो वो सही बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि देखो भाई, हमारे टाइम पर वो सारे चैप्टर्स थे जो एनसीईआरटी बुक में इंडेक्स है, वो सब कुछ पढ़ना होता था। उसमें से कोई रिवाइज सिलेबस नहीं होता था, उसमें से कोई डिलीटेड टॉपिक्स नहीं होते थे। और अब तो क्या कर दिया गया है कि कोविड के टाइम के बाद से ही आपका सारी बुक चेंज कर दी गई है। जो भी न्यू एनसीईआरटी बुक खरीदोगे उसमें वो चैप्टर्स भी दिखाई नहीं देते हैं, बट आपको डिलीटेड चैप्टर्स करने हैं। समझ रहे हो? डिलीटेड चैप्टर्स करने हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी बुक में आते हैं। तो आपको अपनी ओल्ड एनसीईआरटी बुक भी कवर करनी है। अब इसमें झंझट लगता है बच्चों को, इसीलिए मैंने एक ही बुक के अंदर सारी चीजें कवर कर दी है, और वो यूनिक क्लासेस की बुक है। उस एक बुक को परचेज कर लो, आपको फिर चाहे आप एनसीईआरटी छुओ ना छुओ, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं फिर भी कहूंगी एनसीईआरटी करते रहो साथ साथ में, अगर हो रहा है तो। अगर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन है ना यूनिक क्लासेस की बुक। तो इसलिए थर्ड मिस्टेक नहीं करनी है डिलीटेड चैप्टर्स, क्योंकि एसओएससी को पता है अभी इस टाइम पे जो बुक है एनसीईआरटी की, वो तो सब बच्चे कवर करके आएंगे, वो सब कुछ पढ़ के आएंगे, कहीं ना कहीं से जानते होंगे, क्योंकि अभी वो अपने एनुअल एग्जाम देने वाले हैं। बट एसओएससी भी बहुत चालू है, उसे ये चीज भी पता है कि बच्चों ने डिलीटेड चैप्टर्स नहीं कवर किए होंगे। और वो तो एसओएससी बहुत समझदार बनते हैं, वो सोचता है डिलीटेड चैप्टर्स तो आते ही नहीं उनको, ठीक है। बट उन्हें क्या पता, उनकी एक योजना दी दी है, उनकी सारी चालबाजी को पान में फेरने वाली है, और फेरा भी है। हम हमेशा अपने पेड कोर्स में भी, आपको पता होगा पेड कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, बट आपको प्रीवियस सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी और दिसंबर की कंटिन्यू क्लासेस भी मिल जाएंगी, ओके। तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम पे ही आपको जो है मुझसे मैसेज करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा पूछने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम उसमें भी क्या करते हैं, अपने सारी एनसीईआरटी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर करवाते हैं, हर टॉपिक कवर करवाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, हर सेक्शन कवर करवाते हैं। साथ ही हम जो है डिलीटेड चैप्टर्स को भी लेते हैं, डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं आपके वो चीज़ भी लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सब कुछ होती है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो आप मिस्टेक करोगे ही। और एक मार्केट में एक ऐसी बुक जो है वो ऐसी आई हुई है जिसके बारे में बच्चे मुझसे काफ़ी बार बोलते हैं कि दीदी उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। तो प्लीज़ उस बुक को इग्नोर करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल है और वो आपके उसमें नहीं आएगा। आपको 9th क्लास का पढ़ाकर भेजा जाएगा बट उसमें नहीं दिखेगा तो। अब जो बच्चे क्लास 8th को अच्छे से कवर करते हैं वो तो फिर भी कर लेंगे, बट जो बच्चे क्लास 8th को कवर ना करके क्लास 9th को कवर करके चलेंगे तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। मेरे पास बच्चे बाद में आके रोते हैं, बोलते हैं दीदी हमने क्यों किया क्लास 9th के लेवल की, आप सही बोल रहे थे। चाहे वो जो आपका मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, सब में यही चीज है। आपको ये 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक है जिसको अवॉइड करना कंपल्सरी है। तो अब जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप फिर भी जैसे होता है ना, फिर भी कोई कुछ भी बोलता रहे, वो क्या बोलते हैं कि वो कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता जो वो एक इंस्टाग्राम पे फैला हुआ है बहुत ज़्यादा रील में, तो ये फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको फर्क पड़ना चाहिए। और आपको अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ फॉलो करोगे, क्या चीज़ फॉलो नहीं करोगे। तो अब अपनी मेहनत को ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस रखते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। सफलता बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में होगी। जो मेहनत करेगा उसके पास सफलता खुद चल के आएगी। और समय को, टाइम को वैल्यू दीजिए, वरना टाइम अपनी वैल्यू जब दिखाने लग गया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। इंस्टाग्राम आईडी योनिक क्लासेस के नाम से है और टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको पता ही है, योनिक क्लासेस के नाम से ही है। और उस पर जाके विजिट करना और उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है भूल कर भी ना भूलें आप। और ये जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरा चैनल योनिक क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कुछ भी चीज़ें आपसे स्किप ना हो। थैंक यू।